कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है? रसूल अल्लाह की खातिर जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर, कोई KFC पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को। फाइनली हमने KFC की चौकी पर अपना झंडा जो है वो सक्सेसफुली लगा लिया है। अंदर से भी देखें कि अंदर क्या किया इन्होंने जंगलियों ने। ये पहले तो चले गए होंगे कि इन्होंने कहा होगा यार कोई बर्गर हमें मुफ्त में हम पाड़ पुड़ लें। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? फ़लस्तीनियों के लिए अपने ही लोगों के की जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हुकूमत खामोश है, साइलेंस है हुकूमत की। एक्सट्रीमिज़म इतना बॉयल कर रहा है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले, इन्वेस्टमेंट लेकर आने वालों का हशर ये है कि वो एक बर्गर बेचने वाली दुकान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। ये तक मालूम नहीं था जाहिलों को कि बाटा का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसराइल से। ये देखें, ये तो ये भी जहाद ने तौबा तौबा तौबा। जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इसराइल ने गजा के ऊपर जो है वो अटैक किया। ये वेव सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, बांग्लादेश को भी मुबारकबाद। करने की वजह क्या है कि KFC, डोमिनोज ये इसराइली एजेंट हैं या इसराइलियों की कंपनियां हैं। कि आप चाहे 24 करोड़ में से 23 करोड़ अवाम को बंदूकें पकड़ा के खड़ी कर दो, फिर भी यहाँ कोई सिक्योरिटी तब तक नहीं होगी अनलेस दीज ब्रेन्स आर डी रेडिकलाइज्ड व्हिच दे आर नॉट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश में इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी बाटा, KFC, पिज्जा हट और प्यूमा जैसे ब्रांड के शोरूम में घुस गए और वहां रखे सामानों को नुकसान पहुंचाया। यह घटना उस वक्त हुई जब हजारों लोग फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सिलहट, चटगांव, खुलना, बरिशाल, कमीला और ढाका में सड़कों पर उतरे थे। माना जा रहा है कि यह हिंसा उस फेक न्यूज के चलते फैली जिसमें यह दावा किया गया था कि ये कंपनियां इजराइल से जुड़ी हैं। घटना ऐसे समय हुई जब बांग्लादेशी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी की तैयारी कर रही है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक KFC, प्यूमा, बाटा, डोमिनोज और पिज्जा हट जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को निशाना बनाया गया। इन्हें लेकर प्रदर्शनकारियों का मानना है कि वे इजराइल से जुड़ी हुई हैं, जबकि उनका इजराइल से सीधा कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भीड़ ईंटों से बाटा शोरूम के कांच का दरवाजा तोड़ते नजर आती है और फिर दर्जनों जूते लूट लेती है। बांग्लादेश के TBS न्यूज के मुताबिक लूटपाट के कुछ देर बाद ही ये जूते फेसबुक मार्केट प्लेस पर बिक रहे थे। दोस्तों, मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है? और हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसीज जो है सो कॉल्ड, इनके अंदर कि इज़राइल, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मौक़िफ़ है एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और हम यहाँ पे उनके मामे चाचे बन जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अरब वर्ल्ड कितना को खड़ा होती है कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई KFC पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? ये KFC, ये पिज़्ज़ा हट, ये जो डोमिनो है या ये बाटा है, ओ भाई ये बाहर की कंपनियां होंगी ज़रूर, बट ये पाकिस्तानी लोग ओन करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज़ के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? मैंने सुना जी कि बाटा एक कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय चेक रिपब्लिक की एक कंपनी जो है वो उसको फैमिली उसको ओन करती है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाटा की दुकानें जला दी है। पाकिस्तान में भी जूतों की एक दुकान है, बाटा सर्विस, ये मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जी? इसका ताल्लुक इजराइल के साथ है।
ओ भाई, वो जो कंपनी है वो बांग्लादेश के पैसों से बनी है। बांग्लादेश का एक इन्वेस्टर होगा जिसने वो ब्रांड ख़रीदा होगा, फिर वो ब्रांड जो है उसने लॉन्च किया होगा, लोकल बंदे हायर किए होंगे, उसके डॉलर में पेमेंट की होगी, उसने क्या क्या नहीं किया होगा यार। और आप जाते हैं और कहते हैं कि आपका इजराइल से ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ आप इस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं हम तो चेक रिपब्लिक ही हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं तुम इजराइली हो। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। दुनिया में प्रोटेस्ट करने के तरीके मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के कानून के अंदर प्रोटेस्ट करने का कोई कानून मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इजराइल ने गज़ा के ऊपर जो है वो अटैक किया। ओ भाई, इजराइल ने गज़ा के ऊपर किया है, भाई तुम तो अपना घर चलाओ। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों के दिमाग में क्या सोच है कि आप इस चीज को सोचते हो कि हम अगर यहां पे एक KFC की फ्रेंचाइज को जो है वो डिमोलिश कर देंगे। अब मुझे पता चला जी कराची के अंदर ये कहा गया जी कि KFC जो है वो बंद कर दे। अंदर घुसते हैं लोग डंडे, और हुकूमत कुछ नहीं कर पाती। इसमें हुकूमत को भी देखें, हुकूमत खामोश है। पिज़्ज़ा हट के ऊपर, डोमिनोज के ऊपर, इवन बाटा के ऊपर अटैक कर दिया बांग्लादेश के अंदर, जला दिया उनको ब्रॉड डे लाइट में। ये तक मालूम नहीं था जाहिलों को कि बाटा का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसराइल से। यही लोगों को आप बिठाएं जहाज़ों में, इनको टर्की में, इनको सऊदी अरेबिया में, इनको दुबई में, इनको मिडल ईस्ट के किसी अथॉरिटेरियन मुल्क में या किसी दुनिया की इस्लामिक कंट्री के अंदर इनको लैंड करवाएं, और वहाँ इनको एक डेयर दें कि अगर आप वाकई ही अब इंसान के बच्चे हैं ना, आप इतने बहादुर हैं, तो आप आग लगा के दिखाओ यहाँ किसी चीज़ को। कौन सा ऐसा सऊदी सिटी है जहाँ पर KFC ना हो और वहाँ पर ये ऐसी हरकत करके दिखाई नहीं कर सकते? बिकॉज रूल ऑफ लॉ तो यहाँ नहीं है ना भाई। उसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक ही नहीं है इन सारी चीज़ों से जो हम सोच रहे हैं। ये तो सिर्फ एक सेलिब्रेशन होती है ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। ये वो लोग हैं जिनको सारे साल में एक दफ़ा अहमियत मिलनी होती है, जब ये सड़क पे आएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे, किसी की सड़क को आग लगाएंगे, किसी की दुकान जलाएंगे, किसी गरीब जो कि 20,000 रुपये की नौकरी KFC का एम्प्लॉय कर रहा है, उसकी नौकरी पे डाका मार के ये खुश होंगे उसके बाद में। ये अंदर से भी देखें कि अंदर क्या किया इन्होंने जंगलियों ने। ये पहले तो चले गए होंगे कि इन्होंने कहा होगा यार कोई बर्गर हमें मुफ्त में हम पाड़ पुड़ लें। जरा इनके ये देखें, ये सारे कौन है? ये इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनमें सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी और स्कूलों। ये देखें, ये तो ये भी जहाद ने तौबा तौबा तौबा। ये 7 अप्रैल को हुआ ये, और ये सारे हक के फ़लस्तीनियों के लिए अपने ही लोगों के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो है जी बांग्लादेश में क्या हुआ। आगे जो काम हमारे बंगाली करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पाकिस्तानी वो काम छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेशी मुसलमान सबकत ले जाएं और हमारे पाकिस्तानी मुसलमान वो काम ना करें? ये कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान में कराची में गयूर बावकार मोमनों ने KFC की ईंट से ईंट रगड़ दी। हेलो जी, ये हैं जी हमारे पाकिस्तानी नौजवान मुश्तइल हो गए क्योंकि KFC के गहरे ताल्लुकात हैं, नजायज़ ताल्लुकात हैं इसराइल की स्टेट के साथ।